दोस्तों, आज हम एआई और सुपर कंप्यूटर्स के ज़माने में जी रहे हैं। हमारी जेब में रखा एक स्मार्टफोन 1960s के नासा के कंप्यूटर से लाखों गुना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कंप्यूटिंग का पहला बीज किसने बोया था? साल था 1954। इंडिया को आज़ाद हुए सिर्फ 7 साल ही हुए थे। तब एक 30 साल के नौजवान अमेरिका से पढ़कर वापस इंडिया आए थे। दुनिया उन्हें कह रही थी कि इंडिया को कंप्यूटर्स की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो पहले रोटी का इंतजाम करो। लेकिन डॉक्टर होमी जी भाभा को पता था कि बिना कंप्यूटर के इंडिया कभी सुपर पावर नहीं बनेगा। उन्होंने कमान सौंपी डॉक्टर रंगास्वामी नरसिम्हा को। आज बात करेंगे उस महान साइंटिस्ट की जिन्होंने न सिर्फ इंडिया का पहला कंप्यूटर बनाया, बल्कि कंप्यूटर्स को लैंग्वेज और लॉजिक सिखाई। ये कहानी है डिजिटल रिवॉल्यूशन के असली गॉडफादर की। 1950s में कंप्यूटर एक्सपोर्ट नहीं किए जाते थे, वो एक सीक्रेट वेपन की तरह थे। अगर इंडिया को कंप्यूटर चाहिए था तो हमें उसे खुद स्क्रैच से बनाना था। नरसिम्हा जी ने TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में एक टीम बनाई। रिसोर्सेज बिल्कुल जीरो, टेक्नोलॉजी सिर्फ वैक्यूम ट्यूब्स। आज के माइक्रोचिप्स के ज़माने में आप सोच भी नहीं सकते कि वो कंप्यूटर कितना बड़ा था। वो पूरा एक कमरा घेर लेता था। साल 1959 में बनकर तैयार हुआ टिफरैक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये इंडिया का पहला डिजिटल ब्रेन था। इसने वो कैलकुलेशन किए जो न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस रिसर्च के लिए जरूरी थे। नरसिम्हा जी ने प्रूव कर दिया कि एक न्यू रिपब्लिक भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बना सकता है। इस मशीन का इनॉग्रेशन खुद जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसे 1964 तक नॉन स्टॉप काम किया। लेकिन नरसिम्हा जी सिर्फ हार्डवेयर इंजीनियर नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या मशीन हमारी तरह बोल सकती है? क्या वो बच्चों की तरह लैंग्वेज सीख सकती है? उन्होंने कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक और पैटर्न रिकॉग्निशन में ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की। उनका रिसर्च पेपर सिंटैक्स डायरेक्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लास ऑफ पिक्चर्स आज भी एक लेजेंड माना जाता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे हम इमेजेस और लैंग्वेज को मैथमेटिकल मॉडल्स में तोड़ सकते हैं। आज जो आप गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं या इमेज सर्च यूज़ करते हैं, उसका बेसिक लॉजिक नरसिम्हा जी ने 60 साल पहले ही लिख दिया था। ही वॉज लिटरली द पायनियर ऑफ AI कंसेप्ट इन इंडिया। मशीन बन गई, लॉजिक तैयार था, अब बारी थी इंडस्ट्री बनाने की। 1970s में IBM जैसी बड़ी कंपनियां इंडिया छोड़कर जा रही थी। इंडिया का कंप्यूटिंग फ्यूचर खतरे में था। तब नरसिम्हा जी ने CMC लिमिटेड कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉरपोरेशन की नींव रखी। उनका मकसद था कि इंडिया के कंप्यूटर को फॉरेनर की जरूरत ना पड़े। पता है CMC का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या था? इंडियन रेलवे का पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS। आज जो आप मिनटों में टिकट बुकिंग कर लेते हैं, उसकी डिजिटल फाउंडेशन नरसिम्हा जी की पॉलिसी और CMC ने रखी थी। उन्होंने इंडिया का पहला सॉफ्टवेयर पॉलिसी बनाई, जिसने आगे चलकर इन्फोसिस और TCS जैसे जायंट्स के लिए रास्ता बनाया। नरसिम्हा जी को पद्मश्री मिला, उन्हें ओम प्रकाश भासिन अवार्ड भी मिला। लेकिन उनका असली इनाम वो हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो आज दुनिया भर पर राज कर रहे हैं। वो हमेशा कहते थे कि टेक्नोलॉजी को इंसान की भाषा समझनी चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी रिसर्च और मेंटरशिप में बिता दी। वो चाहते तो सिलिकॉन वैली में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना भारत को डिजिटल बनाने का रास्ता। अगर आज इंडिया IT हब है तो उसका शुक्रिया इस महान साइंटिस्ट को जाता है। दोस्तों, रंगास्वामी नरसिम्हा की कहानी हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ टूल्स नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर होने की ताकत है। क्या आपको पता था कि इंडिया का पहला कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स पर चलता था, या फिर रेलवे रिजर्वेशन के पीछे इनका दिमाग था? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंडिया टेक पायनियर्स की हिडन स्टोरी आपके लिए लाता रहूं, तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। कीप लर्निंग, कीप इनोवेटिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।